जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से YouTube चैनल GGN रैंकर अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम क्लास 10th का जो मैथ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक 8.1 जो एक्सरसाइज उसे कंप्लीट कर लिया है। अब 8.2 जो एक्सरसाइज उसे कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी किसी एक्सरसाइज को पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले उसकी जो बेसिक जानकारी है पहले उसे पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को हल करना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो सवाल करने में, जब भी हम सवाल करते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें सवाल करने में, अगर हमें पहले से कोई जानकारी है तो हम ऐसे समझ में क्या पढ़ेंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप लोगों को बहुत समस्या आती है इस टेबल को याद करने में कि सर साइन 30 भूल जाते हैं कभी कभी। तो इस टेबल को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस टेबल को थोड़ा समझेंगे। क्या करेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे नंबर इसे एक ट्रिक के माध्यम से हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इस टेबल को हम बना सकते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर लास्ट में हम सीखेंगे कि इस टेबल को हमने किस तरह से बनाया। साइन जी यहाँ पर दिख रहा है साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, कैसे लिखी गई है, इस तरह का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं थोड़े बेसिक है वो तुम्हें बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा तुम्हें कि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी है, जीरो। बोलते जाएंगे मेरे साथ साथ। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अभी आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको अभी याद हो जाएगा। अभी बस थोड़ा मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। इसी तरह टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और टेन 90 का मान नॉन डिफाइन, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। कॉट 0 का मान नॉन डिफाइन, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान इस तरह लिखा हुआ है यहाँ पर, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान नॉन डिफाइन। अभी क्या करें, जो टेबल तुम्हें दिख रही है इस टेबल को कॉपी पे एक बार क्या कर लेंगे, लिख लें। अब बात आती है इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद रखेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह से बनाएंगे ये देखेंगे। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे इसे। तो यहां पे लिखेंगे हम थीटा। ठीक है, 0 डिग्री, दूसरा हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में आता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, कुछ विशिष्ट ही हमें पता करने, मतलब कुछ निश्चित हैं, उन्हीं को आपको क्या करना है, पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम साइन की टेबल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम साइन थीटा। बस यही आपको क्या करना है, समझ लेना है कि साइन की टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से नंबर पूर्णांक लिखते चले जाएंगे। पहले 0, 1, 2, 3 और यहां पे लिखेंगे हम 4। लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। लिखने के बाद क्या करेंगे, सब पर रूट लगा देंगे। रूट में 0, रूट में कितने 1 और रूट में 2 और रूट में 3 और रूट में 4।
सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे और सब पे क्या लगा देंगे, रूट। अब सभी में 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। सब में 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग, सब में मतलब 2 से भाग कर दो। अब कैलकुलेशन कर दो। मैं यहाँ पे बता भी आ रहा हूँ कि 0 और बट्टे में 2, कितना आंसर आएगा इसका, 0। चलो रूट पे 0, कोई मतलब नहीं है। अब 0 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 का मान कितना निकल के आएगा, साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान निकल के आएगा 0, वहां लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, साइन 30, साइन 30 मतलब लिखा हुआ है हमारे रूट में 1/2। अब आपको पता होगा रूट में 1, इसका मतलब क्या है, 1/2, कितना आएगा, 1/2। समझते रहे, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। ठीक है, अब रूट 2/2, रूट 2/2। अब आपने पढ़ा होगा कि रूट x और बट्टे में रूट x, सॉरी रूट x बट्टे x, रूट x बट्टे x, तो रूट x से x कट जाएगी, लेकिन जो नीचे लिखी हुई संख्या है उस पर रूट लग जाएगा, मतलब रूट x। इसी तरह से अगर यहाँ पे करेंगे हम, तो रूट 2 से ये 2 कट जाएंगे, कितनी बार कट जाएंगे, 1/√2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान निकल के आता है, ये कितना निकल के आता है, यहाँ पे साइन 45 का, साइन 45 का निकल के आता है 1/√2। ठीक है, यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे नहीं, यहाँ तो ठीक लगा, √3/2। ठीक है, और यहाँ से 4, रूट में कितने 4, और रूट 4 का मतलब, या रूट में 4 कितने बार निकलेंगे, सिर्फ यहाँ से 2, और 2/2, 2/2 मतलब कितने, 1। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब बन के आती है टेबल। इस तरह से क्या करेंगे, पहले साइन की टेबल बना लेंगे। क्या करेंगे, पहले 0 से 1 2 3 4 नंबर लिखेंगे, सब पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, और रूट लगाने के बाद 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, बस। करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और कितने 1। अब यहाँ से तुम्हें याद करना पड़ेगा, साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब इतना ही तुम्हें समझना है। इसके बाद क्या करना है, साइन के बाद किसकी टेबल बनाएंगे हम, कॉस की। किसकी बनाएंगे हम, कॉस की। तो कॉस में क्या करेंगे, इसी टेबल को बस उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1/3/2, और यहाँ पे कितने लिखेंगे, 1/√2। यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले साइन की टेबल बनाने के बाद कॉस की जब भी टेबल लिखेंगे, पलट के लिख देंगे, उसे रिवर्स कर देंगे पूरी टेबल। अब आएगी tan, tan थीटा। अब तुमने पढ़ रखा हो, मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा होगा, ये tan थीटा होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, tan थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन बट्टे कॉस। तो साइन बट्टे कॉस मतलब 0/1, 0/1। अब आपको पता होगा, हम जब भी किसी संख्या का 0 में भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसका, 0। लेकिन अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। ठीक है, 0/,
0/1 0 और 1/0 अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेन की बनानी है तो साइन बट्टे कॉस 0/1, 0/1 का मतलब कितना होगा 0। अब 1/2 बट्टे √3/2, 1/2 बट्टे √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितने बचे 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब निकालेंगे हम tan 45 का। तो tan 45 में साइन बट्टे कॉस दिस अपॉन दिस, मतलब 1/√2 बट्टे 1/2, पूरे कैंसिल हो जाएंगे कितने बार, एक बार। कॉस 60 में क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/0 संख्या बट्टे 0 नॉन डिफाइन, ये बन गई किसकी, tan की। अब बनाएंगे हम किसकी, cot की। तो जैसे हमने cos की लिखी थी उसी तरह से हम cot की। तो cot थीटा, तो cot क्या होता है, tan का उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा, नॉन डिफाइन √3 1/√3 और 0, ये बन गई किसकी, cot की। अब बनाएंगे हम किसकी, sec की। तो तुम्हें मैंने बता भी रखा होगा कि साइन के उल्टे होते हैं cosec और cos के उल्टे होते हैं sec। तो sec थीटा, अब sec थीटा के उल्टे होते हैं cos के, तो cos की वैल्यू को पलटते चले जाओ। तो cos यहाँ पर कितना है, एक को पलटेंगे तो कितना आएगा 1, इस वाली वैल्यू को पलट देंगे √3/2 को पलटेंगे तो कितना आएंगे 2/√3। अब 1/√2 को पलट देंगे तो पलटने पे कितना आ जाएगा, ये √2, 1/2 को पलट देंगे तो 2, और जब 0 को पलटेंगे तो अभी क्या लिखा हुआ होगा 0/1, और पलटने पर कितना हो जाएगा 1/0, संख्या बट्टे 0, और संख्या बट्टे 0 नॉन डिफाइन। और लास्ट किसकी बची, कोसेक की, कोसेक थीटा की। कोसेक के लिए क्या करो, या तो सेक को उल्टा करके लिख दो, या फिर कोसेक होते हैं साइन के उल्टे, साइन की वैल्यू जितनी उन्हें सब क्या करेंगे हम पलट के लिख देंगे। 0 के बट्टे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1, यहाँ भी पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब नॉन डिफाइन, अपरिभाषित। ठीक है, 1/2 इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसे पलट दो रूट में 2, और इसे पलट देंगे 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो 1। तो इस तरह से क्या करते हो, क्या कर सकते हो, जब भी पेपर देने जाए उससे पहले कुछ टाइम मिले, सवाल तो आने आने, कितने नंबर की आनी है, ये वाली यूनिट 12 नंबर की, तो 12 नंबर की यूनिट सवाल तो जरूर आएंगे इससे। तो इससे क्या करेंगे, पहले जाकर जो टाइम मिले उससे पहले इस टेबल को इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर लेंगे, बना के रख लेंगे। ठीक, याद हो जाए तो और अच्छी बात है, अगर ना हो तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर ले, इस टेबल को बना ले। ठीक, तो हमने पहले बताया था कि इस टेबल के लिए क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा बताएंगे, उसके बाद एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो हमने सीख लिया है, अब लास्ट हम बचता है कि ये बनी कैसे टेबल है। तो इस टेबल को हमने कैसे बनाया इसका अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत लोगों तक इसे पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।